मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ग्रुप के साथ अगस्त 2020 से जुड़ी हूँ। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु के चौथे अवतारी रूप नरसिंह प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन अपने भक्त प्रहलाद की असुर हिरण्यकश्यपु से रक्षा करने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। प्रभु नरसिंह जी की इसी महिमा का वर्णन मैं कुछ शब्दों के माध्यम से करना चाहती हूँ। मैंने अपने इन मनोभावों को एक कविता का रूप देने की कोशिश की है। मुझे आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी और प्रभु से भी मेरी विनती है कि वो मेरी इस प्यारी सी सेवा को स्वीकार करें। तो प्रस्तुत है मेरी प्रस्तुति नरसिंह महिमा। जब जब भक्तों के जीवन पर आता है संकट भारी, तब तब भक्तों की रक्षा करने अवतरित होते हैं प्रभु अवतारी। अवतरित होते हैं प्रभु अवतारी। आज हम उसी अवतारी प्रभु नरसिंह को ध्याते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। उनकी गाथा गाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, स्वाति नक्षत्र था और प्रभु विष्णु जी के चौथे अवतारक नरसिंह प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र है। आज प्रभु विष्णु जी के चौथे अवतारक नरसिंह प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस है। असुरों के आतंक ने जब धरती पर त्राही त्राही मचाई, तब तब साधु संतों की जहां पर थी बन आई। साधु संतों की जहां पर थी बन आई। असुर कुल में जन्मे अदमी अत्याचारी हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु जब तप का विधान किया। जब तप का विधान किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अक्षय होने का वरदान लिया। अक्षय होने का वरदान लिया। वरदान रूप में उसने क्या पाया? न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न सुबह के समय मरूं, न संध्या के समय मरूं। ऐसी अहंकारी सोच से हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मान लिया। विधि का विधान था कि हिरण्यकश्यपु और उसकी पत्नी क्याधु के घर एक दिव्य बालक ने था जन्म लिया। दिव्य बालक ने था जन्म लिया। सच में क्याधु ने दिव्य बालक के रूप में साक्षात प्रभु के भक्त को था पाया। साक्षात प्रभु के भक्त को था पाया। प्रभु भक्ति से पूरित, प्रभु भक्ति से पूरित बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। शुक्राचार्य से शिक्षा पाने गुरुकुल जाकर भी जिसने सबको नारायण का ही उपदेश दिया। सबको नारायण का ही उपदेश दिया। सुना पिता ने जब ये सब, तब उपजा क्रोध अत्यंत भयंकर। तब उपजा क्रोध अत्यंत भयंकर। बहुत यातना दी, बहुत पीड़ा दी। बहुत यातना दी, बहुत पीड़ा दी। सुकुमार बालक को देख नहीं पसीजा हृदय पिता का। नहीं पसीजा हृदय पिता का। जहरीले नागों से डसवाया, पर्वत से नीचे गिरवाया। जल निमग्न भी करवाया और अग्नि में भी बैठाया। और अग्नि में भी बैठाया। पर भगवत कृपा से कोई भी
प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाया, बाल भी बांका न कर पाया। क्रोधित पिता ने तब खंबे से बांधा और पूछा, क्या तेरा नारायण इसमें भी है? क्या तेरा नारायण इसमें भी है? विनीत स्वर में हाथ जोड़ प्रहलाद बोला, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र है, खंभे में भी है, खंभे में भी है। यह कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर प्रभु का ध्यान लगाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर प्रभु का ध्यान लगाया। भक्त की पुकार सुन विष्णु लोक से प्रभु धरती पर आए। सृष्टि सारी डोल गई जब महान गर्जना भयंकर रूप में प्रभु प्रकट भये पाड़ कर खम्भ, प्रभु प्रकट भये पाड़ कर खम्भ। अर्ध शरीर नर वे अर्ध पशु का था, अर्ध शरीर नर वे अर्ध पशु का था। भयंकर सिंह रूप मुखमंडल था जिनका, पीली आंखें, विशाल दंत, भयंकर कर्ण, तीक्ष्ण नख जिनके अंग विराजे, तीक्ष्ण नख जिनके अंग विराजे। ऐसे प्रभु ने क्रोधित होकर संपूर्ण सभा को भय से आक्रांत किया, भय से आक्रांत किया। अहंकारी अत्याचारी हिरण्यकश्यपु भी अब भयभीत हुआ। अहंकारी अत्याचारी हिरण्यकश्यपु भी अब भयभीत हुआ। अपनी जान बचाने हेतु उसने प्रभु पर ही बारंबार प्रहार किया, प्रभु पर ही बारंबार प्रहार किया और हर बार प्रभु ने उसके अहम का था नाश किया, अहम का था नाश किया। अब गौधूली का समय हुआ, अब गौधूली का समय हुआ। उसे उठाकर प्रभु दरवाजे की चौखट तक लाए, रख गोद में उसको अपनी तीक्ष्ण नखों से उसका हृदय विदीर्ण किया, उसका हृदय विदीर्ण किया। हुआ भयंकर रक्तपात, प्रभु का मुख भी रक्त से लाल हुआ। अत्यंत क्रोधित होकर प्रभु ने सिंह दहाड़ लगाई। ये देख सभी की जान हथेली पर थी आई, जान हथेली पर थी आई। लक्ष्मी सहित शंकर नारद जी भी प्रभु को शांत न कर पाए, प्रभु को शांत न कर पाए। केवल भक्त प्रहलाद की विनती वे भोलेपन से प्रभु शांत हो पाए, प्रभु शांत हो पाए। और सभी प्रभु के मनमोहक दिव्य वासुदेव रूप के दर्शन कर पाए, दिव्य वासुदेव रूप के दर्शन कर पाए। भगवान ने हर्षित होकर तब भक्त को बहुत दुलारा, बहुत पुचकारा और दिव्य आशीषों से युक्त किया, दिव्य आशीषों से युक्त किया। और अपने इस अवतारी नरसिंह रूप से धरा को अधर्म से मुक्त किया, धरा को अधर्म से मुक्त किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अपनी इस कविता के माध्यम से भक्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें सदैव प्रभु से जुड़े रहना है। प्रभु भक्ति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रभु बिना ये जीवन नीरस है, बेरंग है, बेस्वाद है। प्रभु पर, प्रभु भक्त पर प्रभु की सदैव कृपा बरसती रहती है। इस कृपा के माध्यम से ही हम इस सांसारिक भवसागर से पार उतरते रहते हैं। हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु 10 कदम हमारी तरफ चलकर आते हैं। प्रभु अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। प्रभु सदैव अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर हम सबको आत्म सुधार करते हुए जग सुधार की दिशा में सेवा का भाव अपने अंदर लाना है। गोलोक एक्सप्रेस का मिशन है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हमें इस निखिल जी के मिशन में अपनी पूर्ण योगदान देना है। इस संकल्प यज्ञ में हमें अपनी आहुति देनी है। अंत में मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पर
न शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।